नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रामनगर से देहरादून के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। रेल मंत्री वैष्णव ने वीसी के जरिए किया रवाना। सीएम धामी ने भी किया संबोधित। चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन पर सख्ती। सीएम धामी ने बिजली, सड़क, पेयजल और संचार सेवाएं तुरंत बहाल करने को कहा। राहत व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर। देहरादून में राहुल गांधी का युवा संवाद। छात्रों की गूंज। कार्यक्रम में छात्रों ने उठाए पेपर लीक, भर्ती और रोजगार के मुद्दे। युवाओं की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर उठने का भरोसा दिया। ऋषिकेश में पेड़ों की कटाई का विरोध। लोग लगातार पहुंच रहे। मौके पर आम आदमी पार्टी ने की एकजुट होने की अपील। सीएम धामी ने पेड़ काटने पर लगाई रोक। और उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में बारिश शुरू। 4 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। 2 जिलों में स्कूल बंद। रामनगर से देहरादून के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन का आज शुभारंभ किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया है। रामनगर रेलवे स्टेशन पर सांसद अनिल बलूनी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित कई लोगों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। इससे बहुत क्षेत्रफल को लाभ होने वाला है। हमारी जनता को लाभ होने वाला है और इससे रामनगर के व्यापार में भी फर्क पड़ने वाला है। आने वाले समय में रामनगर से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए और आने वाले समय में कटनी मार्ग के लिए लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी कर दी। तो रामनगर के विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आगे आने वाले समय में पूर्ण करने वाली है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मानसून, अतिवृष्टि, चारधाम यात्रा, डेंगू नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मानने को कहा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने, फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा। बिजली, पेयजल, सड़क और संचार सेवाएं बाधित होने पर उन्हें तुरंत बहाल करने को कहा। संवेदनशील इलाकों में राहत सामग्री, मशीनें, दवाइयां और खाद्यान्न पहले से उपलब्ध रखने और जरूरत पड़ने पर हेली सेवा का उपयोग करने को भी कहा है। कोटा के बाद अब देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से बातचीत की। इस कार्यक्रम में छात्रों ने पेपर लीक, भर्ती में देरी और रोजगार से जुड़े मुद्दे उठाए। राहुल ने उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिया कि युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ भी बैठक की है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी, हमने पहले परेड ग्राउंड की परमिशन मांगी, उन्होंने परेड ग्राउंड की परमिशन नहीं दी और उनका कहना था कि परेड ग्राउंड ऑलरेडी बुक है। अभी आप कैमरा लेके जाइए, वहां देखिए परेड ग्राउंड बिल्कुल खाली है। जो हमने ग्राउंड मांगा वो तो बिल्कुल खाली था, लेकिन सरकार इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी। जिस प्रकार से अभी 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक किए जा रहे हैं। कोई छात्र पूरे साल भर उसकी तैयारी करता है परीक्षा की, उसके बाद जब परीक्षा केंद्र में पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है।
छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो चुका है। बहुत खुशी है करके कि बीजेपी के अलावा राहुल गांधी इधर आए और उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत बड़ी बात करी और पेपर लीक बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता कि मतलब कि बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे बच्चे मरे हैं और वो हमारे उम्र के एस्पिरेंट्स हैं और मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि वो सारे इधर आए हैं और सबने सब कुछ बोला। मैं पर्सनली चाहती हूँ करके धर्मेंद्र प्रधान प्लीज रिजाइन दे दो प्लीज। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के संभल, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी संभल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। 569 करोड़ की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी संभल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। करने के आज की इस भव्यता को अपने में समेटे अद्भुत अनोखे कार्यक्रम को, जिसकी लिए हमारी पूरी वैश्विक पटल पर सबकी नजरें जनपद संभल पर। जी हां, एक विशाल जनसमूह यहां पर और आप सभी की उपस्थिति और प्यार कार्यक्रम के सफलता का श्रेय प्रवेश द्वार की ओर सभी की नजरें और अपने लोकप्रिय जनप्रिय परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के सुआगमन का इंतजार बेसब्री के साथ जनपद संभल अपने आप में आज वैश्विक पटल पर अपनी उपलब्धियों के साथ, अपनी विकास यात्रा के साथ और हमारी भारतीय संस्कृति गोधूली का वक्त वैश्विक पटल पर परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के उस प्रेरणादायक नेतृत्व और हमारा जनपद संभल पीछे हमारे विभिन्न विकास योजनाओं के तहत विभिन्न विभागीय जनप्रतिनिधियों ने स्टॉल्स लगाई है। स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए और हमारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और सर्वप्रथम अपने कर कमलों के माध्यम से आपने सौंपा और उसके पश्चात प्रदर्शनी अवलोकन जो समाप्ति की ओर है और इस विशाल वृहत मंच पर आपके समक्ष जनपद संभल और आज एक विशाल जनसमूह जनपद निवासियों को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आज उनकी 569 करोड़ रुपए से अधिक की विकास जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए जन जन के जीवन को सरल और एक सही रूप में प्रतिपादित करते हुए, परिलक्षित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये वृहत और प्रेरणादायक सोच जो हर एक व्यक्ति की कठिनाइयों को, परेशानियों को। इधर देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की और राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता पर मीडिया का आभार जताया। उन्होंने ये कहा कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कार्यक्रम में पहुंचे और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई है। कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की और कहा कि उत्तराखंड पेपर लीक का कैपिटल बन चुका है। राहुल गांधी के देहरादून दौरे के बाद कांग्रेस लगातार उत्साहित है। बन्नू स्कूल मैदान में छात्रों की गूंज कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम की सफलता पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की और इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रदेश के युवाओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। सुनाएंगे। तो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज उठा रहे, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि इस सरकार की नाकामी, सरकार का निकम्मापन, सरकार का टोटल फेलियर जो हमारे युवाओं के छात्रों के साथ हुआ और उनके परिवारों के साथ हुआ, आपने उसका नमूना देखा।
जो राहुल जी ने वहां पर बात रखी, ये बात उठा रहे हैं छात्रों के, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा, उस बात को राहुल गांधी जी ने वहां पर उठाया और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया गया। कभी ग्राउंड के बहाने, कभी और पैरेलल प्रोग्राम्स। सरकार इतना डरती क्यों है? कल सभी साथियों के परिश्रम से, सभी साथियों की मदद से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मदद से, कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारियों की मदद से और कार्यकर्ताओं की मदद से बड़ी संख्या में छात्र देहरादून में जुटे। राहुल गांधी जी ने उन सबको संबोधित किया, उनसे अपने मन की बात की, जो कि उनके हित की बात है। एक सत्यनिष्ठा और देश के प्रति समर्पित, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित और उन्हें सही रास्ता दिखाने की उनकी मंशा स्पष्ट रूप से झलकती है। इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। देहरादून में 26 जुलाई को होने वाले राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गांधी पार्क पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और बारिश को देखते हुए सभी इंतजाम समय से पूरे करने को कहा है। मंत्री ने बताया कि 25 जुलाई को रन फॉर कारगिल हीरोज का आयोजन किया जाएगा, जबकि 26 जुलाई के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इधर देहरादून में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने निगम प्रांगण में जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के अध्यक्ष ने ये कहा कि सरकार को ज्ञापन देने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। कर्मचारियों ने पार्षदों पर बंधुआ मजदूरों की तरह निजी काम कराने का आरोप लगाया। उनकी ये मांग है कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों को 800 रुपए प्रतिदिन की दर से वेतन दिया जाए और 716 पदों पर भर्ती की जाए। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने हड़ताल की चेतावनी भी दी है। अब इसमें हो क्या रहा है सर कि पार्षद अपने आप को इनका मालिक समझ रहे हैं कर्मचारियों को, जबकि सैलरी नगर निगम प्रशासन दे रहा है। भाई आप पार्षद हो, काम बताओ, काम किसे बताओगे? सुपरवाइजर को। ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। कोई अपने घर पे बर्तन मंजवा रहा है, कोई अपने घर की साफ सफाई करवा रहा है, कोई गाड़ी धुलवा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई कर्मचारी मना कर रहा है तो उसे हटाने की धमकी दी जाती है। उसको जो है हटाने की धमकी के साथ साथ उसे बदली करने की धमकी दी जाती है। भाई अगर वो काम सफाई का कर रहा है तो सफाई का काम आप सुपरवाइजर से बताओ ना। आप डायरेक्ट कर्मचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? हमारा तो कहना ये है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। किसान सभा डोईवाला मंडल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को डोईवाला सहकारी गन्ना समिति के किसान भवन में मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान सदस्यता अभियान की प्रगति की समीक्षा के साथ ही आगामी किसान आंदोलनों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि शेष सदस्यता अभियान को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और गांव-गांव जाकर अधिक से अधिक किसानों को संगठन से जोड़ा जाएगा। खिलाफ हम पुतला दहन का हमारा प्रोग्राम है 22 तारीख को, क्योंकि जो अमेरिका के साथ समझौता होने जा रहा है वो किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। उसमें जो हमें तो सब्सिडी मिलती नहीं है, जो भी मिलती थी वो भी बंद होने जा रही है। अब खाद की समस्या है, खाद मिल ही नहीं रहा। अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि 1 एकड़ पे 5 कट्टे खाद के देंगे यूरिया के, और उससे हमारी फसल का जो वो है वो नहीं हो पा रहा। हमें खाद की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके लिए हम 22 तारीख को पुतला दहन करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तो सबसे पहले, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, सदस्यता हमारा जो कार्यक्रम है उसको हम पूर्ण करने की तरफ हैं। 25 जुलाई 2026 को हमारा
अंतिम सदस्यता अभियान पूरा होना है, उसको लेकर हमने चर्चा की है, कैसे वो होगा कंप्लीट, ज्यादातर हम कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 22 जुलाई एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत सरकार के बीच जो होने वाली ट्रेड डील है, तो उसके खिलाफ हम उसका विरोध करेंगे। ट्रेड डील का जो किसानों के और हर मजदूर वर्ग के लिए वो बहुत नुकसानदायक है। रुड़की में शनिवार देर शाम एक युवक के गंग नहर में छलांग लगाने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। बताया ये जा रहा कि मानसिक तनाव से परेशान इस युवक ने सोलानी पार्क के पास गंग नहर में छलांग लगाई है। युवक को डूबता हुआ देखकर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन तभी सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके प्रसिद्ध मोनू जलवीर ने बिना अपनी जान की परवाह किए गंग नहर में छलांग लगा दी और एक बार फिर से अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। होते बेच रहा था, 9 साढ़े 9 हो रहे थे। मैं रेडी बंद करने टाइम हो गया था, पार्क पे था। एक एक्टिवा वाला है, भैया एक लड़का कूद गया है नदी पार्क के और बीच में डूबता आ रहा है। मैं पहले भागा पल्ले वाले किनारे पे, फिर नजर आया उल्ले वाले किनारे पे। मैं इधर से भागते थे तब निकाला तो सांस से थी थोड़ी बहुत, उसे निकाला, पानी वानी निकाला, सही खर्चा न्यू आदत न करता है वो। और घर से लड़ाई वड़ाई हो गई थी हमारे, कूद गया। यहीं पे निकाला है, आप खड़े हुए थे पुरानी पार्क की, ये बिल्कुल तो पापा आ गए थे, पापा भी। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में जंगल में 12 जुलाई को एक नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने खुलासा किया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी, जिनके नाम महेश उर्फ मंत्री, मोहित, सुमित, आशु, शुभम और आकाश थाना क्षेत्र के पूलगढ़ गांव के निवासी हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच में जुटी हुई है। बिटिया के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया, तो उसमें थाना पट्टी क्षेत्र पड़ता था, उसमें मीडिया मुकदमा दर्ज किया गया, गिरफ्तारी हुई। बिटिया से या जो घटनाक्रम का स्टडी किया तो कुछ अननोन लोग थे। बिटिया वहाँ कैसे पहुंची ये भी जांच का विषय था। तो पूरी पड़ताल के बाद वहाँ लोकल जो विटनेसेस थे, पूरी तहकीकात के बाद हमें 4-5 लोग मिले, जिसमें से एक दो ने उनके साथ, एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया और बाकी जो और लोग थे वो उसके सहयोग दिए। तो आज थाना पट्टी ने कल रात 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको हम जुडिशियल रिमांड पे भेजेंगे। की भूमिका, हाँ, बिटिया अपने घर से कैसे गई, क्यों उतनी दूर पहुंची है, ये भी जांच का विषय था। तो जो लोग, चूंकि माइनर है बच्ची, तो उसका कहना था कि 2 लोग जो उसके साथ पहले से उसके परिचित थे, वो लोग उसको लेके गए थे, तो वो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सिर्फ अभी 6 लोगों को हमने अरेस्ट। ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु पुंडीर ने कहा कि अब समय आ चुका है कि सभी लोग एकजुट होकर पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए। हालांकि सीएम धामी ने जनभावना और पर्यावरण को देखते हुए पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। निर्ममता के साथ हमारे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, काटे जा रहे हैं, उस पे हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सारे सामाजिक संगठनों से, सारे भाइयों से, सारे इन्फ्लुएंसर्स से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। ये हमारे घर की लड़ाई नहीं है और हम यहाँ कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन अगर गलत होगा तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। और मेरा आप सभी भाई बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज के लिए कृपया बाहर निकल के आइए। अगर आप सब लोग आएंगे ना, जैसे खलंगा को आप लोगों ने बचाया, खलंगा के लिए हजारों लोग आप घर से निकल के, आज वो खलंगा पहाड़ उसी तरह लहराता है। वो ये 7 मोड़ हमारी धरोहर है, इसको हम बचा सकते हैं। एक हमारे पास कल एक आखिरी तरीका है कि जिस तरह अगर हम हर एक पेड़ पे अगर एक आदमी दिखाई दे, चिपको आंदोलन की तरह, जैसे गौरव देवी निकल के आई थी हमारे प्रदेश से, मेरी भाई बहन जितने भी है सभी गौरव देवी बन जाओ। ये समय है कि अगर हमने आज इसको नहीं बचाया तो हम इसे कभी नहीं बचा पाएंगे।
उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में बारिश शुरू हो गई है, वहीं 4 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई। खराब मौसम को देखते हुए देहरादून और चंपावत में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया। आईएमडी के देहरादून केंद्र के अनुसार देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा चमोली, अल्मोड़ा समेत राज्य के अन्य जिलों में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन संभावित जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग संकट पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि पहाड़ी शहर की सड़कें अनियंत्रित वाहनों का दबाव नहीं झेल सकती। खंडपीठ ने नगरपालिका और राज्य सरकार से 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पर्यटन सीजन में जाम के कारण इमरजेंसी की सिचुएशन में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे जनजीवन और सुरक्षा दोनों प्रभावित होते हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल में अगले सप्ताह से टेली मेडिसिन सेवा शुरू होने जा रही। शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश की टीम ने सेवा का सफल ट्रायल किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि मरीज अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे परामर्श ले सकेंगे। इससे गंभीर मरीजों को बार बार ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय के साथ ही इलाज का खर्च भी कम होगा। टेलीमेडिसिन का एक प्रयास कोटद्वार में शुरू किया है। आज इस प्रयास का पहला दिन है। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन जिस तरह से पेशेंट्स को कोटद्वार से एम्स के डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसका ये प्रयास है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अभी तक हम इसमें 10 पेशेंट्स यहाँ पे कर चुके हैं। आज सीएमएस और हमारे जो एम्स के डॉक्टर्स आए हैं उनके बीच में बातचीत हुई और बहुत जल्द अगले हफ्ते में हम इसको अपने हॉस्पिटल में एक सिस्टम रख के कनेक्ट करेंगे एम्स से, और फिर रोज़ एक समय सीमा होगी या एक समय तय होगा जिसमें कि हम एम्स के डॉक्टर के साथ यहाँ पर बैठे बैठे टेली कंसल्टेशन हमारी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।